चलिए बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। अच्छा, स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है, आप यही पूछना चाहते हैं। देखिए उस दिन मैंने आपको बताया था कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। तो कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में हमने आपको दो स्ट्रक्चर बनाए थे, एक होता है बोट फॉर्म और एक होता है क्या, चेयर फॉर्म होता है। तो जैसे मान लीजिए चेयर फॉर्म बनाते हैं, दिस इज द चेयर फॉर्म। देखिए ये आपका चेयर फॉर्म है। तो चेयर फॉर्म में हम पहले क्या बनाएंगे, एक्सियल बॉन्ड बनाएंगे, दे आर द एक्सियल, दिस इज द एक्सियल। देखिए दिस इज द एक्सियल, ठीक है, एक्सियल। ये एक्सियल हाइड्रोजन, दिस आर द एच ए कर दिया, दिस इज आल्सो एच ए, ठीक है, दिस इज आल्सो एच ए और दिस इज आल्सो एच ए और दिस पोजीशन दिस इज आल्सो एच ए, ये सारे आपके एच ए होंगे एक्सियल हाइड्रोजन। 3 अबव द प्लेन और 3 बिलो द प्लेन। और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द इक्वेटोरियल। देखिए दिस इज द, हमने बनाना भी सिखाया आपको कैसे बनाया जाता है। दिस इज द इक्वेटोरियल और दिस आल्सो दिस इज द इक्वेटोरियल, ठीक है। दिस हाइड्रोजन दिस इज आल्सो इक्वेटोरियल, ठीक है, और दिस इज आल्सो इक्वेटोरियल। अब क्या होता है कि सबसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कार्बन कार्बन डिस्टेंस होती है वो आपकी ज्यादा होती है, लेकिन ये डिस्टेंस आपकी कम होगी यहाँ से, क्योंकि जब चेयर होती है तो चेयर क्या होती है, चेयर ऐसा होता है उठा हुआ, तो जो आपकी फ्रंट पे होगा, जैसे मान लीजिए आपका ये चेयर है ना, इसको ये चेयर, देखिए चेयर, यहाँ पे कोई बैठेगा चेयर, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो लेस होगी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी, मोर होगी। तो हम ये कहेंगे दिस डिस्टेंस आपकी लेस होगी, ये कैसी होगी, ये आपकी लेस होगी। तो ये 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन होता है, कौन सा, 1 2 3। देखिए 1 3 पोजीशन पे लगा हुआ है, देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3। तो 1 3 आपका कैसा होता है, 1 3 डायक्सियल इंटरेक्शन। 1 3 जैसे ही डायक्सियल इंटरेक्शन होगा, अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन तक कोलाइड करेंगे, मिथाइल लगाएंगे तो और ज्यादा इंटरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मिथाइल में कार्बन के बाद हाइड्रोजन है तो पास पास होगा। तो इस इंटरेक्शन के कारण ये स्टेबल कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, और ये दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो कैसे कन्वर्ट होगा, ये पार्ट आपको ऊपर जाएगा, ये पार्ट, इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो देखिए इट इज कन्वर्टिंग इनटू, ये किस में कन्वर्ट होगा, देखिए इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। हाँ ये बोट में आ जाएगा, चेयर से किस में आ जाएगा, इट इज कमिंग इन बोट फॉर्म। देखिए और इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री थी, एक्सियल था, दिस इज एक्सियल और दिस इज इक्वेटोरियल और दिस इज आल्सो एक्सियल था ना, और दिस इज आपका इक्वेटोरियल और दिस इज आल्सो इक्वेटोरियल और दिस इज आपका एक्सियल, दिस हैव एक्सियल। अब क्या हुआ इसमें, ये आपका एच ए है और दिस इज आल्सो एच ए, नहीं ये आपका एच ई हो जाएगा और ये आपका एच ई इधर वाला चला जाएगा और ये आपका एच ई। वैसे तो ये आपका एच ई है, देखिए ये आपका एच ई है और ये आपका एच ई है, ये आपका क्या है, एच ई है। और इसमें क्या होगा कि इसमें जो आपका होगा इधर जिस साइड, ये आपका एच ए होगा और जिसे आपका एच ई होगा, ठीक है, और जिसको हम एच ए बना रहे हैं वो एच ई है और जो एच ई है वो आपका एच ई है। तो देखिए जब इसको हम उठाएंगे, ऐसा पलटेंगे इस स्ट्रक्चर को, इस इतने पार्ट में, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखे, यहाँ से मैं सर्कल बना देता हूँ, इतने पार्ट में जितने भी एच ए थे, व्हाट एवर द एच ए, दे आर कन्वर्टिंग इनटू एच ई। और इतने पार्ट में जितने आपके एच ई थे, दे आर कन्वर्टिंग इनटू एच ए, क्योंकि ये तो हमने कांस्टेंट रखा। देखिए इधर ये आपका कैसा है, इतना कांस्टेंट है, तो इसका तो जो एच ए, व्हाट एवर एच ई वो आपका सेम रहेंगे। देखिए इतने पार्ट का जो एच ई था वो एच ए में कन्वर्ट हो जाएगा और जो एच ए थे, तो एक्चुअली देखिए हमने इसको बना दिया है कि ये आपका हो तो गया है एच ए, लेकिन ये आपका एक्चुअली में क्या, पहले ये एच ई था। तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन इसमें होगा जिसको बोलते हैं 1,4 फ्लैगपोल इंटरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, 1,4 फ्लैगपोल, 1,4 फ्लैगपोल इंटरेक्शन। 1,4 फ्लैगपोल जब इंटरेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा कि इमीडिएटली दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब कन्वर्ट कैसा होगा, ये वाला नीचे चला जाएगा, जब ये नीचे जाएगा तो इसमें जो एच है वो आपका एच ई में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका एच ई है तो हमें कन्वर्ट होगा। 1 3 डायक्सियल जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन के कारण मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, और जैसे अनस्टेबल हो जाता है तो वो दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे मान लीजिए बॉल है ना, फुटबॉल, अगर हम पैर से इसको करेंगे तो वो उधर जाएगी, उधर से फिर भी इधर आएगी, फिर इधर से उधर जाएगी।
तो वो तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक कि उसको स्टेबिलिटी ना मिल जाए। स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब वो एक प्लेस पे आपकी स्टेबल हो जाएगी। और स्टेबल कब होगी? जब उसका ग्रेविटी उसमें सबसे ज्यादा लगने लगेगा, या तो हम ये कहेंगे कि उसका जो मूवमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ पे 1,3 डायगोनल इंटरेक्शन हो रहा मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो वन स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म कन्वर्टिंग इनटू अनदर चेयर फॉर्म। तो इसमें जो एक्सियल होंगे व्हाट एवर द एक्सियल हाइड्रोजन दे आर कन्वर्टिंग इनटू इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, और व्हाट एवर द इक्वेटोरियल हाइड्रोजन ऑफ दिस फर्स्ट चेयर फॉर्म दे आर कन्वर्टिंग इनटू एक्सियल हाइड्रोजन। तो देखिए दोबारा जब ये कन्वर्ट हुआ तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ? इसको बनाते हैं, देखिए ये ऐसा कन्वर्ट हुआ, दिस इज द ऐसे कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो देखिए इसको हमने ऐसा बनाया, ठीक है। और जब ऐसा बना लेंगे तो इसको हम ऐसा जोड़ देंगे और इसको, ठीक है ना। अब क्या हुआ? दिस इज और दिस इज, ठीक है ना। तो यहाँ पे जी आपका एच होगा, जो आपका अप एंड डाउन होते हैं दे आर एच, देखिए ये एच हुआ, और दिस इज एच, दिस इज एच, और दिस इज एच, ठीक है ना। 3 आर अप, तो इनमें देखिए ये इंटरेक्शन होगा 1,3 डायगोनल इंटरेक्शन, ठीक है ना। और दिस इज ऑल्सो इंटरेक्टिंग 1,3 डायगोनल इंटरेक्शन, देखिए हो रहा ना इंटरेक्शन। और ये आपका इक्वेटोरियल है, ये आपको इंटरेक्ट नहीं करेंगे, कौन से नहीं करेंगे? इक्वेटोरियल हाइड्रोजन दे आर नॉट इंटरेक्टिंग, this is also equatorial, this is also equatorial, this is also equatorial, this is also equatorial, this is। अब इनमें जब इंटरेक्शन होगा तो फिर से ये इसमें कन्वर्ट होगा, किसमें होगा? इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, अब ये फर्दर इसमें, और जब फिर होगा तो ये हम ये कहेंगे फिर से इसमें कन्वर्ट होगा। तो हम ये कहेंगे दीज आर द स्ट्रक्चर, एक चेयर फॉर्म, दिस इज द फर्स्ट चेयर फॉर्म, और ये आपका सेकंड चेयर फॉर्म है। ये कौन सा है? दिस इज आपका चेयर फॉर्म। ये कौन सा है? चेयर फॉर्म। तो ये दोनों चेयर फॉर्म, और ये आपका सेकंड चेयर फॉर्म है, दिस इज ऑल्सो चेयर फॉर्म। ये दोनों चेयर फॉर्म आपस में कैसे होते हैं? कन्वर्टेबल होते हैं थ्रू बोट फॉर्म। बीच में कौन सा मिलता है? इसका नाम है बोट फॉर्म। अब ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल इसमें कौन सा है? चेयर और बोट। तो हमें स्टेबिलिटी कहाँ मिल रही? बोट में नहीं मिल रही, क्योंकि हम इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, बीच में हम खड़े नहीं हो रहे हैं। जैसे हम मान लीजिए उधर जाएं, उधर से इधर आए, तो हम कहाँ से जाएंगे? बीच से ही होके जाएंगे। तो बीच में हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमारी स्टेबिलिटी कहाँ पे मिल रही है? स्टेबिलिटी एक तो हमें इस प्लेस पे मिल रही है, एक उस प्लेस पे। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा हुआ दोनों चेयर में? बोट। तो बोट फॉर्म आपका अनस्टेबल है और चेयर फॉर्म स्टेबल है। चेयर फॉर्म कैसा है? इसे स्टेबल। अब क्या कहते हैं लोग कि जब ये अनस्टेबल है तो बनता ही क्यों है? क्वेश्चन आता है कि चेयर बोट फॉर्म आपका अनस्टेबल है, फिर क्यों बनता है? इसलिए बनता है कि जब हम इसको इस चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बीच में आपको रास्ते मिलेगा। ये क्या मिलेगा? रास्ते। जैसे मान लीजिए मेरा घर है, हम इधर से उधर जाना चाहते हैं, बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ मिलता है हमको, क्या मिलता है? माउंटेन। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो हमको जब जाना होगा इधर से उधर तो पहाड़ से ही होके गुजरना होगा। तो पहाड़ पे हम क्या हो गए? वैली पे, वहां पे अनस्टेबल होंगे, और हम इधर भी स्टेबल हो सकते हैं। बोट फॉर्म में आना ही पड़ेगा, विदाउट बोट फॉर्म में कैसे जा पाओगे? क्योंकि फॉर कन्वर्टिंग दिस स्ट्रक्चर, ये आपका ऊपर जाएगा और जो नीचे आएगा, तो इसका नीचे आने में, इसके ऊपर जाने में बीच में हमको ये मिल जाएगा ना। तो ये दिस इज हाईली अनस्टेबल। ये किसके कारण है? हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे आपकी मान लीजिए D1 डिस्टेंस है, इनके बीच में कौन सी है? D2 डिस्टेंस है। ये भी आपकी क्या है? जो HH बीच है, इनके बीच में D2 है, यहाँ D1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि D2 D1, जो D2 होगी वो आपकी किसके ग्रेटर देन होगी? D2 लेस देन होगी किसके? D1 के। तो डिस्टेंस कौन सी ज्यादा होगी? नहीं, गलत बता दिया कि आपका D1 है, D1 आपकी डिस्टेंस कैसी होगी? लेस देन होगी D2 से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी, तो कम डिस्टेंस के कारण इसमें इंटरेक्शन ज्यादा होगा, जिसको बोलते हैं 1/4 ब्लैक होल इंटरेक्शन।
तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन ज्यादा स्टेबल मोर इंटरेक्शन होता है या 1,4 फ्लैगपोल इंटरेक्शन ज्यादा स्टेबल? नहीं, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किस में होगा? 1,3 नहीं इंटरेक्शन 1,4 में। और मॉलिक्यूल किस में स्टेबल होगा? 1,3 में ज्यादा स्टेबल होगा या 1,4 में स्टेबल होगा? तो आंसर हमारा आएगा 1,3 इंटरेक्शन में ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 1,4 में। 1,4 अनस्टेबल है, अनस्टेबल क्योंकि उसमें ज्यादा इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन हो रहा तो वो कम समय के लिए है और चेयर 4 आपका मोर समय के लिए है। ये हम ये कहेंगे कि ये आपका टी टाइम के लिए है। और देखिए इसका टाइम आपका टी है, इसका टाइम आपका T1 है, ठीक है ना? तो किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है? इसका टी टाइम है, टी टाइम आपका कम होगा किससे? T1 से। तो टी कम होगा, T1 का समय जो T1 टाइम होगा वो ज्यादा होगा किससे? T1 में। तो जिसका टाइम कम होगा वो आपका कैसा हो जाए? अनस्टेबल होगा। जिसका टाइम ज्यादा होगा वो आपका स्टेबल होगा। इसका मीनिंग जो कम समय के लिए बनेगा वो आपका अनस्टेबल होगा, ज्यादा समय के लिए बनेगा वो ठीक है। हाँ, इसके फॉर्मेशन का टाइमिंग कम है। हाँ T1 मीन चेयर फॉर्म नहीं, इसको हम T1 और टी और T1 माना ना, इसको हमने T1 मान लिया और इसको भी T1 माना। इन दोनों को T1 ही कंसीडर कर रहे हैं दोनों को। और बोट फॉर्म का टाइम जो बन रहा है इसका फॉर्मेशन ऑफ टाइम T है, इसका फॉर्मेशन ऑफ टाइम T है। तो T जो समय होगा कम समय के लिए बोट फॉर्म बनेगा और T1 आपका क्या ज्यादा समय के लिए बनेगा। तो हम ये कहेंगे किसमें उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, तो आप कह सकते हैं कि चेयर फॉर्म विल बी मोर स्टेबल, ठीक है ना? अरे वो नहीं है, फिर वो चाल बराबर दूरी बटे समय नहीं, यहाँ तो कम रिटेंशन टाइम बोल सकते हैं इसको। रिटेंशन टाइम समझते हैं? वो डिस्टेंस की बात, डिस्टेंस से तो इंटरेक्शन का पता चल रहा है, ये टाइमिंग का, उसका फॉर्मेशन का टाइम कितने समय तक के लिए वो रहेगा। जैसे मान लीजिए आपकी 1 घंटे की क्लास है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 15 मिनट के लिए रहते आप बाहर, मान लीजिए बाहर चले जाते हैं। और इनका क्या है कि आप आधा घंटे की क्लास करते हैं। तो ये कहेंगे कि इस क्लास में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? जो ज्यादा समय के लिए रहेगा वही तो स्टेबल हुआ, ठीक है ना? जो ज्यादा टाइम के लिए, जो आधा घंटे के लिए क्लास करेगा वो ज्यादा मोर स्टेबल है। जो 15 मिनट की क्लास करेगा वो आपका लेस स्टेबल होगा। हाँ, दिस इज द स्टेबल, दिस स्टेबल एंड दिस स्टेबल। तो हमें कहेंगे फॉर्मेशन, टाइम फॉर्मेशन इसका ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है, टाइम फॉर्मेशन इसका कम है। इंटरेक्शन ज्यादा है, हाँ इंटरेक्शन कम। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसमें इंटरेक्शन कम होगा और जो आपका कम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, उसमें इंटरेक्शन ज्यादा होगा। इंटरेक्शन ज्यादा का मीनिंग हुआ डिस्टेंस लेस। चलिए हो गया इतना।